साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी रेगुलर एंड रिपीटेड बिहेवियर जिसको करने में हमें कोई थॉट की जरूरत ना पड़े और जिसको सीखा जा सके उसे हैबिट कहते हैं। इसमें ईटिंग एंड स्लीपिंग से लेके थिंकिंग एंड रिएक्टिंग तक सब शामिल होता है। हम जाने अनजाने किसी सिचुएशन के बेस पर एक ही पैटर्न को फॉलो किए जाते हैं। हैबिट्स में कहीं सारी आदतें इंक्लूड होती है, इतनी छोटी छोटी जिनको लेके हम कभी अवेयर तक नहीं रहते। अब हैबिट्स दो तरह की हो सकती है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स सबको पसंद है लेकिन बैड हैबिट्स कोई नहीं रखना चाहता। बट मजे की बात यह है कि बैड हैबिट्स इंसान जल्दी पकड़ लेता है एंड वही गुड हैबिट्स फॉलो करने के लिए इंसान को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी कि अच्छी आदतें अपनाने में बहुत स्ट्रगल, टाइम और मेहनत लगती है। उसके बाद भी उसके टिके रहने का कोई भरोसा नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो सुबह जल्दी उठे, वो अपने गोल्स के ऊपर काम करे, कंसिस्टेंट रहे, मोरल वैल्यूज रखे, अवेयर रहना सीख जाए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, रोज एक्सरसाइज करे, टाइम टेबल के हिसाब से चले, जैसा सोचा है वैसा डिसिप्लिन लाइफ में बना के चले। और वहीं जो बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे देर से उठना, अनहेल्दी फूड खाना, बार बार मोबाइल पे गेम्स या रील्स देख के टाइम पास करना, नेगेटिव फील करना, ओवर थिंक करना, देर रात तक जगना, बार बार काम को टालना या किसी चीज की बुरी लत लगना जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ओवरऑल जो नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न को बढ़ावा दे, वो सब बैड हैबिट्स हम आसानी से डेवलप कर लेते हैं और ये लॉन्ग लाइफ हैबिट में बदल जाती है। और जितनी आसानी से लगती है ना, ये उतनी आसानी से छूटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इन बैड हैबिट्स को लेके अवेयर नहीं रहते। इट्स जस्ट कि बैड हैबिट्स हमें चीजों में ओवर इंडल्ज कर देती है। हम जितना पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो उतना ज्यादा हमको अट्रैक्ट करती है और बाद में हम इससे ज्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, गिल्टी एंड रिग्रेट फील करते हैं। अच्छी हैबिट्स ज्यादा टाइम तक नहीं बनी रहती, लेकिन वही बैड हैबिट्स होगी तो हम बिना कुछ किए उसे फॉलो करते रहते हैं। बट हैबिट्स तो हैबिट्स ही होती है ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आई मीन बॉडी एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। आप उससे जैसा काम करवाओगे वो वैसा करने लगेगा। बट सोचो, हम पूरे दिन में कितनी ऐसी आदतें हैं जो बचपन से फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ समय के साथ चेंज भी हुई है। आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज के हैबिचुअल क्यों होना चाहते हो या किसी बुरी हैबिट्स को छोड़ना क्यों चाहते हो? क्योंकि आपको फिर उस मोमेंट के लिए अवेयर ना होना पड़े या कोई डिसिप्लिन को फॉलो ना करना पड़े, है ना। बट ऐसी हैबिट्स पालने का क्या मतलब जहां आप प्रेजेंट या अवेयर या अलर्ट ही नहीं रहना चाहते? ये तो एक जानवर बहुत अच्छे से करना चाहता है। उसे मालूम है कब खाना है, कब पीना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अच्छी और बुरी आदतों जैसी कोई चीज नहीं होती। हम बस समय के साथ बदलते रहते हैं और अपनी नीड्स के हिसाब से काम करते हैं। हैबिट इंसान को रूटीन में रखता है, बट एक रूटीन फॉलो करना बहुत बोरिंग सा भी होता है। हैबिट इज अ कंप्लीटली डेड थिंग। हम सिर्फ रिपीटेड बिहेवियर के पैटर्न को फॉलो किए जाते हैं बिना सोचे समझे। हमें लगता है कि ऐसा करके हम अपनी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। हम पहुंचते तो हैं लेकिन डल हो जाते हैं वहां पहुंचने तक। और जहां किसी तरह का चेंज नहीं होता वहां हम उसे ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते। हम क्या करें जिससे हमें किसी तरह की कोई आदत ना डालनी पड़े और रोबोटिक वे में काम ना करना पड़े। कभी भी आप सेल्फ डिसिप्लिन या हैबिट या कंसिस्टेंसी रख के गोल अचीव नहीं करते, बल्कि गोल के ऊपर काम करके ये तीनों आपसे अपने आप अचीव हो जाता है। देखो, जब भी आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया होगा ना, लाइफ में उसका कारण कभी भी हैबिट या सेल्फ डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी नहीं थी। उसका कारण था उसकी नीड, उसका कारण था व्हाट यू एक्चुअली वांट इन लाइफ। आपका व्हाई उस टाइम पे एकदम क्लियर होगा। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी थी, ठीक है। अब एक दिन मुझे ख्याल आया कि चलो एक्सरसाइज करते हैं। मैंने एक दो दिन ट्राई किया, फिर थोड़े दिन बाद बंद कर दिया। फिर एक दिन मुझे बैक पेन होना स्टार्ट हुआ। देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो ये पेन बढ़ते जाएगा। अब मुझे कहीं से इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ना मुझे किसी प्रकार की आदत को अपनाने की जरूरत पड़ी। ये रैंडमली मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपना बैक पेन ठीक करना था। कुछ हफ्ते रेगुलर किया, बैक पेन ठीक होने लगा। फिर ऑल्टरनेट चलने दिया, फिर बीच में डिसकंटिन्यू भी हुआ, बट मैं उससे परेशान नहीं हुई क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया था हैबिट में लाने का। इसलिए ना मुझ पे कोई प्रेशर था, बट मुझे नीड पता थी उसकी। मैं उसकी इम्पोर्टेंस जानती थी कि कितना बड़ा एंड इम्पोर्टेंट रोल होता है एक्सरसाइज का हमारी बॉडी को हेल्दी फील करवाने के लिए। तो अगर डिसकंटिन्यू भी होता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था और मैंने कोई टाइम नहीं बनाया था कि सुबह करना है या शाम में। मेरा जब मन करता है मैं तब कर लेती हूँ, चाहे सुबह या शाम में। बस मुझे इतना मालूम है कि अगर एक्सरसाइज जारी रखी तो बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे नहीं सताएगी। आप हर मुश्किल चीज को अपने कंफर्ट जोन में ला सकते हो। कंफर्ट जोन कोई बुरी चीज नहीं होती। कंफर्ट रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, वरना खुद को परेशान ही करते रहेंगे। अब मैं इसको पूरी अवेयरनेस के साथ करती हूँ, खुशी खुशी करती हूँ। और जब नई इच्छा होती, जिस दिन मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं करती, मैं उस दिन एक्सरसाइज नहीं करती। इस कारण मुझे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता।
डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है जब आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगते हो। हमारे जैसे गोल्स एंड नीड्स होती हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें काम करने की जरूरत होती है। कभी कभार हम दूसरों को देख के कुछ फॉलो करने की कोशिश करते हैं और नहीं होता फिर परेशान हो जाते हैं कंपेयर करके। ये गलत अप्रोच होती है। आप अपनी लाइफ में देखो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन रैंडमली बनते जाता है और जैसे ही कोई पर्पस आपका पूरा हो जाता है वो डिसिप्लिन अपने आप चला भी जाता है। तो हैबिट्स बनती बिगड़ती रहती हैं, इसलिए इसका इतना लोड नहीं लेना चाहिए। अब बहुत लोगों को सुबह उठने में परेशानी होती है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि भाई आप लोग आखिर जल्दी क्यों उठना चाहते हो? क्यों इतनी तकलीफ देनी है खुद को? आराम से उठो, उसमें दिक्कत क्या है? देखो यार, तुम्हें पता होता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है और किसकी कितनी लिमिटेशन है। हम हर काम एक्सट्रीम में करते हैं, जैसे या तो बिल्कुल सुबह 4-5 बजे उठने की कोशिश करेंगे या तो बिल्कुल ही दोपहर के 11-12 बजे उठेंगे। अब यार बीच का रास्ता निकालना तो तुम भी जानते हो। वही बात बोली मैंने, जब तुम्हें कुछ भी दिल से करना होता है ना, तुम्हारे टाइम टेबल में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अब तुम्हें उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, तुम अपने हिसाब से उसको शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, जरूरी नहीं है कि तुम लाइफ में बस अच्छी चीजें ही करते हो, लाइफ में बैड हैबिट्स भी होती हैं, उनका भी यही तोड़ है। सेम टू सेम जैसे गुड हैबिट्स को तोड़ना है, उसी तरह से ही बैड हैबिट्स को भी छोड़ना है। हियर्स व्हाई वी शुड गेट आउट ऑफ हैबिट। नंबर 1, नो हैबिट शुड बी द फॉर्मूला। हम अपनी लाइफ में एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते हैं। हमें लगता है स्ट्रक्चर रहेगा तो चीजें आसानी से हो जाएंगी, बट ये स्ट्रक्चर ही हमारी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्योंकि कितने तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे? लाइफ में एक दो समस्या तो है नहीं, अलग अलग तरह से निकल निकल के आती है। इसलिए चीजों को फ्री छोड़ दो। जितना फ्रीली मूव करोगे उतना चीजें आपके फेवर में अलाइन होती जाएंगी। नंबर 2, लिव मोमेंट टू मोमेंट। द फाइनल थिंग इज टू बी एफर्टलेस, लूज एंड नेचुरल। आपको खुद के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जैसे अच्छा कैरेक्टर या कोई डिसिप्लिन फॉलो करने की। नहीं तो तुम्हारी ये डिसिप्लिन ही तुम्हारे लिए एक बॉन्डेज क्रिएट कर देगी। हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बहना सीखो, ना कि वहां से अटैच होना। एकदम पानी की तरह बहना सीखो, ना कि बर्फ की तरह रिजिड रहना। डोंट रिएक्ट टू सिचुएशन, इंस्टेड रिस्पॉन्ड इट। तुम अगर किसी भी सिचुएशन को एज इट इज रिस्पॉन्ड करोगे तो नतीजा बहुत अच्छा निकल के आएगा। रिमेंबर दैट, मूव करो, फ्लो करो एकदम नेचुरली बिना रेजिस्टेंस के। लिव मोमेंट टू मोमेंट, बी वाइल्ड एंड इंस्टेंटली डिसीजंस लेना सीखो, तब ही खुल के जीना सीखोगे। नंबर 3, इफ यू वॉच विथ फुल अवेयरनेस इट विल सिंपली डिसअपियर। जब भी तुम्हें लगे कि कोई गलत एंड नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसे फुल अवेयरनेस एंड अलर्टनेस के साथ देखो। लाइक इफ यू फील एंग्री, बी एंग्री, लेकिन फुल अवेयरनेस के साथ देखो। तुम्हारा एंगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को ओवर पावर ना कर पाए। बस गुस्सा करने में कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे आप देखोगे ये सिंपली आपको स्टूपिड लगने लगेगा। ध्यान रखना, बुरा नहीं लगेगा आपको, बस ये स्टूपिड सा लगेगा। जैसे ही आप इसको पूरी अलर्टनेस के साथ देखोगे ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आप कोई बुरी आदतों में इंडल्ज हो रहे हो, देन वॉच इट, और ये आपको धीरे धीरे स्टूपिड सा लगने लगेगा एंड इसके बाद शायद आप इसको दोहराना जरूरी ना समझे। इस तरह आप अपनी बुरी आदतों को एनकाउंटर करना सीख जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे रिलेट कर पाए होंगे। अगर आप भी इससे अग्री करते हो तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।